हेलो दोस्तों, 11 मार्च 2024 के दिन सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया जाता है और इससे पहले साल 2019 में 11 दिसंबर के दिन भारतीय संसद द्वारा इसे पास किया गया था। इस बिल के पास होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत भयानक तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला था। फिर ये 4 साल बाद 11 मार्च 2024 के दिन भारत सरकार ने यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नोटिफाइड किया इस सिटीजनशिप एक्ट को लेकर। फिर से अब भारत के अलग अलग जगह पर इसे लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। इस वीडियो में आज हम समझेंगे इस बिल को लेकर क्यों इतनी कंट्रोवर्सीज चलती आ रही है, क्यों इस एक्ट को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट देखने को मिलता रहा, क्या है इस सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें और किस प्रकार के रूल रेगुलेशन इसमें बदले गए हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। इस वीडियो में हम समझेंगे वो सारी चीजें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकिपीडिया के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल, जिसे एनआरसी के रूप में भी जाना जाता है, एनआरसी के अधिनियम और इससे जुड़े प्रस्ताव के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय और विदेशी विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया था। विरोध प्रदर्शन सबसे पहले असम में शुरू हुआ था और 4 दिसंबर 2019 को अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में तेजी से फैल गया था। असम के पॉलिटिकल बैकग्राउंड और हिस्ट्री को लेकर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि सीएए और एनआरसी सबसे पहले वहीं देखने को मिला था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सीएए के ऊपर, क्यों इसके ऊपर इतने सारे विवाद देखने को मिल रहा है। 2019 के समय जिस वक्त इस एक्ट को पास किया जा रहा था, उससे पहले देश के अलग अलग जगहों में कई प्रकार के बहुत भयानक तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला था। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही थी उस वक्त अलग अलग चीजों को लेकर। फिर पूरे देश में बहुत तेजी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हालांकि प्रदर्शनकारियों की चिंताएं उस वक्त अलग अलग थी। तो आइए समझते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उस वक्त इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था दोस्तों यूके से, और इसके अंदर बोला गया था इक्वल नागरिकता होगी और सिंगल सिटीजनशिप होगी। और कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को लेकर किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता भारत से ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ये बात बोली गई थी इसके अंदर। उसके बाद सिटीजनशिप को लेकर अपने देश में कानून बनता है 1955 में। इसके अंदर बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नहीं है, अगर बाहर का व्यक्ति है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसके लिए कई सारे तरीके दिए गए हैं इसमें, और उसमें से एक तरीका ये भी था जो 11 सालों तक भारत के अंदर रहता है उसे नागरिकता दे दी जाएगी। कोई व्यक्ति जो बाहर रहता है, उनके माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स अगर भारतीय थे तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ रजिस्ट्रेशन, काफी सारे तरीके दिए गए थे इसके अंदर। लेकिन ये तो तब की बात है जब ये कानून आए थे। फिर समय आया 2019 का। 2019 में बोला गया कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट है, ये जो नागरिकता के लिए कानून बनाया गया था, इस कानून के अंदर कुछ बदलाव किए जाएंगे। फिर ये जो कानून है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीएए कहते हैं, इसे बनाया गया था 2019 में। भारतीय संसद द्वारा इसे पास किया गया था और इसमें साइन किया गया था रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो उस समय भारत के प्रेसिडेंट थे। इस कानून के अंदर जो व्यक्ति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत के अंदर आया है उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। लेकिन वो कितने सालों तक भारत में रहे, 5 सालों तक भारत में रहे, तो ही हम उसे भारत की नागरिकता देंगे। और कौन सी तारीख से पहले आया है, 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या वह व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, इसके ऊपर क्वेश्चन उठता है। इसमें बोला गया है अगर वह व्यक्ति हिंदू है, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, तो ही हम उसे भारत की नागरिकता देंगे। यहाँ पर मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है अगर इस चीज को लेकर, तो सबसे ज्यादा यहीं पे कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है। हो सकता हो इन 3 देशों में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मुसलमान हो और भारत की नागरिकता चाहता हो। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजन बनाया गया है, जो चेंजेस किए गए हैं, तो इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा बताया गया है, यानी कि अमित शाह ने बताया है कि ऐसा हमने क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया कि ये जो पाकिस्तान देश, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देश है, ये मेजोरिटी में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुस्लिम देश है, मुस्लिम कंट्रीज है, तो यहाँ पर ये मेजोरिटी में होंगे। तो सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ में होता है? जो कि माइनॉरिटी में होता है, जिनकी जनसंख्या कम होती है। तो ये सारा रीजंस बताया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है नागरिकता तो मिलेगी ही, पहले 11 साल थी, अब 5 साल कर दी गई है। तो ये जो नागरिकता रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो इसे जारी कर दिया गया है। अगर पोर्टल पे आप जाकर के देखेंगे तो आपको ऑनलाइन मोड पे इसका फॉर्म मिल जाएगा। 2A देखने को आपको मिल जाएगा, जिसके आपको 2 पार्ट देखने को मिले, पार्ट 1, पार्ट 2, ये सब आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये सारी बातें बोली गई थी उस वक्त जब ये कानून बना था। तो इतनी कंट्रोवर्सी अब क्यों है? तो यहाँ पर मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस बात पर भी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। बहुत सारे राज्यों ने ये कहा कि अगर इसको हम अपने यहाँ अगर लागू करते हैं तो अपने यहाँ की पूरी तरह डेमोग्राफी एकदम पूरी तरह बदल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के नहीं है, वो अपने यहाँ आकर रह रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करके आए हैं, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, तो दिक्कत तो है।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने कहा लागू तो होगी, तो इसके लिए कैबिनेट ने एक फॉर्म जारी कर दी है जिसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। और क्या क्या प्रोविजन है मैंने आपको वो सारा बता दिया, लेकिन इससे प्रॉफिट किसको होगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 3 अलग अलग देश बताए, तो इनमें से जो भी लोगों को नागरिकता मिलेगी उन सबको प्रॉफिट होगा, और जिस जिस रिलीजन के मैंने आपको जो है ना लोग बताए उन सबको प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं प्रॉफिट में आप उनको क्या क्या मिल सकता है। तो पहला प्रॉफिट, उनके खुद के अपने मौलिक अधिकार हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अब इनके पास खुद के प्रॉपर्टी खरीदने के राइट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, जितने भी सरकारी नौकरी है इन सबके लिए जो है ना ये अप्लाई कर पाएंगे, और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ पाएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ ये भी बोला गया जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है वो सबका इनको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जितने भी सारे योजनाएं हैं इन सबका इनको प्रॉफिट होने वाला है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था जैसे जैसे ये सब चीजें बढ़ती जाएगी, जो अधिकार हमारे देश के हर एक नागरिक को दिए गए हैं वो सब अधिकार इनको भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, ये जो नॉन मुस्लिम वाला जो है ना टर्म देखने को मिल रहा है, तो क्या ये मुद्दा नहीं उठा था नॉन मुस्लिम वाला, क्यों मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया इसके अंदर। तो ये जो पॉइंट है ना मुस्लिम वाला, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया था। काफी सारे लोगों ने जो ना ये डिमांड की थी कि इसके अंदर जो नियम कानून जो बनाए गए हैं ये काफी सारी चीजों को जो ना पूरी तरह डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। काफी सारी चीजें इसमें जो ना मतलब एक डिफरेंट टाइप की दी गई है। तो इस बात पे जो है ना काफी उस समय भी जो ना चर्चा देखने को मिला था, एक तरह से आप विवाद भी कह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया कि चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कुछ और। अब यहाँ पे इसको लागू किया जा रहा है और एक फॉर्म भी जारी कर दिया गया है जिसके अंदर जो है ना आप इसको भर के जो है ना भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन। उसके बाद माइग्रेशन किए गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके लिए बदलाव किया गया है। ये संशोधन कानून जो है 2019 का है, लेकिन इसमें अब कई सारी चीजें बदलाव करके कई तरीके से इसमें चेंजेस करके जो है ना लागू इसे अब किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी हम इन फ्यूचर में जो है ना इन टॉपिक से रिलेटेड और भी जो है ना वीडियोस लेके आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो है यहीं तक, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।